साल 2023 का अंतिम महीना मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है? दिसंबर 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा आपको? आपका स्वास्थ्य, आपका भाग्य, आपका करियर, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार और आपका वैवाहिक जीवन साल के अंतिम महीने में कैसा रहेगा? ये साल यकीन मानिए आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये सब आज हम जानेंगे और मिथुन राशि को क्या उपाय फॉलो करने चाहिए अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, इसके बारे में भी जानेंगे। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो मिथुन राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। आपके 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, दशम भाव में राहु देव हैं और चौथे घर में केतु देव, आपके 5वें भाव में विराजमान है शुक्र देव, तो छठे भाव में है सूर्य और मंगल देव, आपके सप्तम भाव में बुध देव हैं और नवम भाव में शनि देव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठकर बुध देव आपके पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका दिसंबर का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहेगा, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि मंगल देव छठे घर में बैठकर आपके पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल के कारण आपको चोट लग सकती है, यहाँ तक कि मंगल देव सर्जरी भी दे देते हैं, परंतु रोग नहीं देते। इसलिए इस समय पर आपको सावधानी से वाहन चलाने की सलाह भी दी जाती है और मंगल देव जो भी देते हैं अचानक देते हैं। 17 दिसंबर तक बुधदेव आपकी सेहत बहुत अच्छी रखेंगे, परंतु उसके बाद बुधदेव अस्त हो जाएंगे। इसलिए आपको 17 दिसंबर के बाद अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य स्थान के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो कि भाग्य भाव में ही विराजमान है और यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आपको हर परेशानी से निकालेगा। इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव की स्थिति बहुत अच्छी है। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा ही होगा। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर का घर होता है दशम, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं। कर्म का स्वामी लाभ के भाव में बैठा है, बहुत ही शानदार स्थिति है और दशम भाव में राहु देव बैठे हैं। इस समय यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो मिलने के योग बन जाएंगे, यदि नौकरी कर रहे थे तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। शनि, राहु और गुरु मिलकर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे और आपकी पावर में बढ़ोतरी होगी। पावर का मतलब है कि जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। केवल दिसंबर के महीने में ही नहीं, बल्कि आने वाले कई महीनों में ऐसा होता रहेगा। इनकम के भाव में गुरु ग्रह विराजमान है, इसलिए इनकम भी आपकी जबरदस्त होगी और इनकम के नए नए सोर्सेस बनेंगे, नौकरी में भी और बिजनेस में भी। क्योंकि सप्तम भाव से देखते हैं बिजनेस और सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव स्वयं इनकम के भाव में बैठे हैं, इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा बुध देव सप्तम भाव में विराजमान है, इसके परिणाम स्वरूप भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे। फिर सूर्य देव 16 दिसंबर को और मंगल देव 27 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये समय भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको नेम और फेम की प्राप्ति होगी, सफलता के कई रास्ते खुलेंगे। केवल इस समय आपको अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, इसलिए अपने एग्रेशन को, गुस्से को नियंत्रण में रखिएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई का भाव होता है पंचम और पंचम के स्वामी शुक्र देव हैं, जो अपनी ही राशि में विराजमान है। शिक्षा या स्टडीज के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप कला, आर्ट्स, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, सिनेमा, एक्टिंग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी।
अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। तो लव रिलेशनशिप पंचम भाव से देखे जाते हैं, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र देव पंचम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। इसलिए प्रेम प्यार के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है, सफलता लेकर आ रहा है। आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ब्रेकअप हो रखा था तो पैचअप होने के योग बनेंगे। इस समय यदि आपकी जिंदगी में कोई आता है तो अच्छा और भरोसे का इंसान ही आएगा, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और वो आपके 11वें घर में बैठे हैं। गुरुदेव सप्तम भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं और यहाँ पर आपके राशि के अधिपति बुध देव विराजमान हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, परेशानियां हल होंगी, परंतु 17 दिसंबर को बुध देव अस्त हो जाएंगे और सूर्य देव भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को मंगल देव भी राशि बदलेंगे। सप्तम भाव में मंगल और सूर्य दोनों का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। आपका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इस समय लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से पर और एग्रेशन पर नियंत्रण रखें। दोनों ही ग्रह आपके अंदर गुस्सा भरेंगे, इसलिए 17 दिसंबर के बाद ध्यान रखना है। इन सब के अलावा सूर्य देव 16 दिसंबर तक और मंगल देव 27 दिसंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम बूम बुधाय नमः। इसके अलावा शुक्र देव आपके इष्ट देव हैं, उनसे अच्छे फल लेने के लिए और वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए शुक्र देव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ करें, ओम शुम शुक्राय नमः। और अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।